हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 2023 2K23 बैच के PUHS यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी उसके क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन किया था। हमने स्ट्रेटजी देखी थी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि यह निकल कर आया कि स्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आज हम दो तरह से एनाटॉमी पढ़ाते हैं ना, एक आई की एनाटॉमी और एक जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी में मैं स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके कई सारे पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। हर पार्ट्स में मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगा। इस पार्ट्स की विशेषता ये है कि आपको मैं हेड टू टेल, ठीक है, सर से लेके पांव तक के सभी बोन्स का नाम याद करवा दूंगा। इस वीडियो की ये खासियत है। आज आप बोन्स के नाम देखेंगे। इससे आगे वाले वीडियो में पर्टिकुलर बोन्स के फंक्शन, उसकी एनाटॉमी, उसके पार्ट्स, सारी चीज़ों को आप देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए मज़ेदार होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और अपना एनाटॉमी के सिलेबस को कंप्लीट करें। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कि हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन क्या है भाई? तो देखिए, ये है हमारा स्केलेटन, मीन्स अस्थि पंजा। यानी कि हमारा बॉडी जो है वो अस्थियों से मिलकर बना है। यानी कि हम जो खड़ा हो पा रहे हैं, हम जो चल पाते हैं, वो किसकी मदद से? हमारे अंदर एक समझिए कि ये रॉड जैसे लकड़ी है, लकड़ी पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को स्थिर रखते हैं। किसी चीज़ को लकड़ी हार्ड होता है, किसी चीज़ को जैसे लकड़ी के ऊपर हम कुछ रख दिए तो वो क्या होगा, उस चीज़ को टिका के रखेगा। तो हमारा बॉडी को टिका के रखने का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम करता है। अगर हम अपने बॉडी से स्केलेटल सिस्टम को हटा दें तो हमारा जो मांस का ये लोथड़ा है, आपको भरोसा नहीं होगा, ये सिकुड़ कर इतना सा हो जाएगा, इतना सा। तो इस मांस के लोथड़ा को इतना बड़ा बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हमारे स्केलेटल सिस्टम का है। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमें सपोर्ट देता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमें क्या देता है? सपोर्ट देता है। तो इसलिए हमारा बोन्स, स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? बेसिकली बोन्स आता है। इसलिए बोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने बता दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जिसको कि हम आज कवर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स क्या है? हमारे बॉडी में टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स होती है 206, जिसमें कि 80 बोन्स, 80 बोन्स क्या है हमारे? 80 बोन्स जो है एक्सियल बोन्स है, और 126 बोन हमारे एपेंडिकुलर बोन है, ठीक है। एपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन में क्या अंतर है? एक्सियल बोन वो बोन होती है जो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निर्धारित करती है। मीन्स कि एक्सिस पे, एक वर्टिकुलर एक्सिस पे है जो चीज़ें, वर्टिकुलर एक्सिस पे है जो बोन्स, वो हमारा एक्सियल बोन कहलाता है। पढ़िए, द bones that lies around the axis of body, a straight line that runs vertically along the body's center of gravity means जी कि एक लाइन पे जो पार्ट्स बोन के आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी हमारे एक्सियल बोन कहलाते हैं। जबकि एपेंडिकुलर बोन में हमारा क्या आ जाएगा? एपेंडिकुलर बोन में हमारा ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। अपर एंड लोअर लिम्स आ जाएंगे। ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन्स हैं, अपर लिम्स में 30 एक साइड, दूसरे साइड फिर 30, टोटल 60, और लोअर लिम्ब में भी लेफ्ट वाले में 30, राइट वाले में 30, यानी कि 60 60 120, और 6 यानी 3 इस कान में, 3 इस कान में, 6, तो 126। टोटल कितने हो जाएंगे? 206 बोन्स हो जाएंगे। ओके, समझिए। देखिए,
एक्सियल बोन्स में, एक्सियल में क्या क्या आता है? स्कल, एक्सियल में स्कल आता है, ठीक है, स्कल आता है, स्टर्नम आता है, ये रिब्स आते हैं, वर्टिब्री आते हैं, ठीक है, और वर्टिब्री आते, इतने चीज हमारे एक्सियल बोन में आते हैं, ठीक है। तो एक्सियल बोन में हमारा क्या क्या आएगा मैंने वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, ईयर ऑसिकल्स जो कि एपेंडिकुलर में आता है, और अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा स्कल के बारे में देखते हैं। हमने कहा ना कि ये जो स्कल है और ये स्कल हमारा ये क्या आता है, किसमें आ जाता है, ये हमारा एक्सियल बोन में स्कल आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि क्रेनियम होता है और फेशियल बोन होता है, ठीक है। स्कल इज composed of a large number of separate bones which are united by sutures, जो कि फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट होता है। मीन्स कि देखिए हमारे स्कल में 8 बोन होते हैं, सॉरी स्कल में 8 बोन नहीं होते, स्कल में 22 बोन्स होते हैं, जिसमें कि क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं और फेस में फेशियल बोन्स जो है उसमें 14 बोन्स 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो स्कल के जो 8 बोन है कौन कौन, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड एंड स्फिनॉइड, ये जो टोटल 8 बोन्स हैं। 8 कैसे बॉस, आपने तो 6 का ही नाम लिया, तो भाई कुछ कुछ पेयर में होते हैं, जैसे फ्रंटल एक होता है, मैं जो हाथ दे रहा हूँ ना आप उसे पोजीशन समझिए उस बोन का, वो बोन वही होंगे, ये ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल, ठीक है, अंदर में इथमॉइड, स्फिनॉइड। तो फ्रंटल यहाँ से यहाँ तक एक, ये पैराइटल आधा आधा, तो पैराइटल 2, ये ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 1 यानी 2, टेम्पोरल 2, ठीक है। स्फिनॉइड इथमॉइड 1 जोड़ लीजिए, 8 हो गया होगा। अब देखिए फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो ये सूचर है इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है, और पैराइटल के बीच में जो ये सूचर इसको बोलते हैं सैजिटल सूचर, और ये पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो सूचर इसको बोलते हैं लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। देखिए फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है इसे हमने कोरोनल सूचर कहा, ठीक है, बीच में जो सूचर था इसे हमने कोरोनल सूचर कहा, ओके। अब पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर है ये, इसे हमने लैम्बॉइड सूचर कहा। बच गया कौन, तो पैराइटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का सूचर, तो इसको हमने सैजिटल सूचर कहा, ठीक है। समझ आ गया, समझिए बात को, ये फ्रंटल बोन ये पैराइटल बोन, तो ये जो है ये 2 बोन है। अब ये 2 बोन कैसे एक दूसरे से अटैच होंगे, मजबूती कैसे आएगी, जब ये 2 बोन आपस में जुड़े होंगे तब तो मजबूती आएंगी। तो ये जो जुड़े होते हैं ये क्या होते हैं, फाइबर से जुड़ा होता है, जिसको कि फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इतने स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच जो सूचर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर बोलते हैं। पैराइटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर होता है इसे क्या बोलते हैं, सैजिटल सूचर कहते हैं, और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो सूचर होता है उसे लैम्बॉइड सूचर कहते हैं, ओके। अब हमने आपको बताया कि स्कल को हमने 2 भाग में बांटा, एक क्रेनियम और एक फेशियल स्केलेटन में। क्रेनियम कंटेन्स ब्रेन, इसके अंदर क्या होती है, ब्रेन होती है, ब्रेन में क्या सेरिब्रम होती है, सेरिबेलम होती है, मेडुला होता है, पोन्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम अभी ब्रेन का बात नहीं करेंगे, हम बोन का बात करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 8 बोन, जो कि हमने अभी बता दिया है, पैराइटल में 2 बोन, टेम्पोरल में 2 बोन, फ्रंटल 1 बोन, ऑसिपिटल 1 बोन, इथमॉइड 1 बोन, स्फिनॉइड 1 बोन। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये क्रेनियम हो जाएगा, और नीचे वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, फेशियल बोन हो जाएगा, ठीक है। हम इसे भी अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं फेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये देखिए क्रेनियल बोन का है, फ्रंटल बोन ये वाला हमारा फ्रंट का जो है, ये जो फ्रंट का है ये हमारा क्या है, फ्रंटल बोन है। ये जो फ्रंट का ये हमारा फ्रंटल बोन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेटल बोन है। ये हमारा क्या है, ओसिपिटल बोन है, ये हमारा ओसिपिटल बोन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्पोरल बोन है, ठीक है, ये हमारा टेम्पोरल बोन है। ये हमारा स्फिनॉइड बोन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये अंदर में ये वाला जो है, ये हमारा इथमॉइड बोन है। ओके, अब हम देखते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन में क्या है हमारा, फेशियल बोन में 14 बोन होती है, ठीक है। हम ऐसे सिंगल बाय सिंगल देखते हैं। ये वाला जो नीचे वाला है, ये इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं इसको, मैंडिबल। और ये वाला जो है, ये वाला इसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। आप देखिए, हम भले अपने फेस पे हाथ फेर रहे हैं, तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसमें बोन्स को देखना है। ये वाला बोन झुकेगा नहीं, साला वाला जो बोन है ये मैंडिबल है। ये वाला यानी कि ये जो लोअर जॉ वाला बोन है ये मैंडिबल है। ये जो अपर जॉ वाला बोन है ये मैक्सिला है। मैंडिबल एक होता है, मैक्सिला 2 होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये जिस पे लड़कियां लाल लाल लाली पोत लेती है, अरे लाली तो होठ पे होता है, होठ लाली जिसको कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ लाली पोतती है वो लोग, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, बट इसी बहुत सी लड़कियों का ये भी लाल रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। इसको ये आप छुइएगा, अपने फेस को छुइए, ये वाला जो है ये बोन, इसको जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जाइगोमेटिक बोन हो जाता है। अब देखिए लेक्राइमल, यहाँ पे लेक्राइमल बोन होता है, यहाँ पे आंसू, यहाँ पे लेक्राइमल सैक होता है ना, तो लेक्राइमल सैक के पास लेक्राइमल बोन। ये नाक है, तो यहाँ पे होता है नेजल बोन, और नीचे होता है इंफीरियर नेजल कॉन का है, ठीक है। और यहाँ पे होता है वोमर, ठीक है, यहाँ पे होता है वोमर। आई थिंक मैंने सारा बता दिया। हाँ, एक पैलेटाइन होता है जो कि ऑर्बिट में होता है, इस तरह से होता है, प्लेट जैसा होता है ऑर्बिट में, ठीक है। नेजल हमने बता दिया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 2 नेजल बोन होता है। लेक्राइमल बोन एक यहाँ 2 लेक्राइमल बोन होता है। यहाँ पे 2 इंफीरियर नेजल कॉनका होती है। मैक्सिला एक 2 मैक्सिला होती है। मैंडिबल एक ही होता है, ये जो लोअर जो है ना ये एक ही होता है, ठीक है। तो मैंडिबल एक ही होता है। पैलेटाइन दोनों आँख में होती है, ठीक है, दोनों आँख के पास यहाँ पे ऐसे करके प्लेट बनाई रहती है, ऐसे करके प्लेट बनाती है ऐसे करके, तो पैलेटाइन 2 होती है। ये जाइगोमेटिक भी 2 होते हैं। वोमर ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, वोमर 1 होता है। ओके, अब देखिए हम फेशियल बोन देख लिए, तो अब थोड़ा सा हायोइड बोन भी देख लेते हैं। ये हायोइड बोन, ये हमारे क्या है, हायोइड बोन है, ठीक है। तो हायोइड बोन जो है ये मैंडिबल के नीचे होता है, हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन मैंडिबल के नीचे होता है, और इसके नीचे लैरिंक्स होता है। हायोइड बोन ऐसा बोन है जो कि अदर किसी दूसरे बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है, ठीक है। ये एक ऐसा सिंगल सेपरेट बोन है जो किसी भी स्केलेटल सिस्टम से या अदर जो भी बोन से उसके साथ आर्टिकुलेट नहीं हुए रहता है। ओके, अब देखिए इस हायोइड बोन में एक ग्रेटर हॉर्न होता है, ठीक है, जो कि ऐसे हायोइड बोन देखिए इस तरह से होता है, समझिए फिगर, हाथ ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे अंदर होता है हायोइड बोन। तो इसमें ये वाला, ये जो यहाँ का हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हॉर्न, इसको और इसको, ठीक है, ग्रेटर हॉर्न। और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा होता है इसको लेसर हॉर्न बोलते हैं। जैसे कि समझिए आप फिगर में, ये वाला ग्रेटर हॉर्न है और ये वाला लेसर हॉर्न है, ठीक है। अब ऑडिटरी ऑसिकल्स, कान का देखते हैं, कान का। तो कान में 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी जो है किसको बोला जाता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज को बोला जाता है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज को बोला जाता है। सबसे बड़ा, कान में सबसे बड़ा मैलियस होता है, लेकिन पूरे बॉडी में सबसे छोटा स्टेपीज होता है, ठीक है। अब हम अपर लिम्ब को देखते हैं। अपर लिम्ब में हमारा क्लेविकल आ जाता है, ये वाला, ये जो कॉलर बोन है ये क्लेविकल हो जाता है। ये जो कॉलर बोन है ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो कॉलर बोन है ये हमारा क्लेविकल है, ठीक है, क्लेविकल है। ये हमारा हाथ जहाँ है, यहाँ पे ये यहाँ पे जो हाथ का बोन है ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम अगर हाथ को रखें, समझिए इसमें फोटो में मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे जो रखें, मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, पर हाँ ये देखिए, ये अगर हम ऐसे हाथ को रखें,
तो ये थंब जो जिस बोन से इससे आर्टिकुलेट कर रही है, तो इस बोन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसके पीछे वाले बोन को हम क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। ठीक है, और ये पीछे जो ट्रायंगुलर बोन है उसको स्केपुला बोलते हैं। अब हाथ में देखिए, ये रिस्ट, यहाँ पे 8 बोन होती है जिसको कार्पल बोलते हैं, यहाँ पे मेटाकार्पल होता है, और ये हमारा क्या है, फ्लेंजेस है। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, अल्ना भी समझ लिया आप लोग, स्केपुला भी समझ लिए। अब स्केपुला में एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है, स्केपुला में एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्लेविकल क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये जो हमारा क्लेविकल एक कॉलर बोन है, क्लेविकल एक कॉलर बोन है, वो स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच करती है, और स्केपुला में ग्लिनोइड कैविटी होती है। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी होती है जो हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको कि हेड बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। तो ह्यूमरस का जो हेड है वो स्केपुला के ग्लिनोइड कैविटी में जाके क्या होती है, अटैच होती है। ओके, इसे भी समझ लीजिए आप, ये हमारा क्लेविकल है, ये हमारा स्केपुला है। ठीक है, स्केपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ पर क्लेविकल अटैच होती है और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाती है, यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच का ज्वाइंट एक्रोमिनो क्लेविकल ज्वाइंट। और ये हमारा ह्यूमरस है, और ह्यूमरस क्या करता है, इस ग्लिनोइड कैविटी में, कैविटी मतलब क्या, एक थोड़ा सा ऐसे गड्ढा होता है, जैसे देखिए ये गड्ढा, ये क्या है, ग्लिनोइड कैविटी है, और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये इस तरह से अटैच होती है, और यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनाती है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाती है। ओके, अब हम देखते हैं रिब्स के बारे में। ये हमारा रिब्स है। ठीक है, ये हमारा रिब्स है, और रिब्स कितने होते हैं, रिब्स हमारे बॉडी में 12 पेयर है। 12 पेयर कहने का मतलब 24 टोटल, यानी कि 12 इस साइड, 12 इस साइड, तो 12 पेयर हमारे बॉडी में रिब्स होते हैं। ठीक है, ये आगे वाला जो हिस्सा ये स्टर्नम है। ठीक, फिगर में समझिए, ये रिब्स हो गया, ये हमारा स्टर्नम हो गया। अब रिब्स जो है स्टर्नम से कैसे अटैच होता है, तो रिब्स के आगे में कोस्टल कार्टिलेज होती है, उसके थ्रू वो स्टर्नम से अटैच होती है। रिब्स भी 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्या है, जो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होता है। फॉल्स रिब्स क्या है, जो ट्रू रिब्स के हेल्प से स्टर्नम से अटैच होता है, और फ्लोटिंग रिब्स क्या, जो कभी स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बोन का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा वर्टिब्री है, तो वर्टिब्री भी 5 टाइप के होते हैं। जैसे सर्वाइकल है, जिसमें कि 7 वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद थोरेसिक आता है जिसमें 12 होते हैं। उसके बाद लंबर आता है जिसमें 5 होते हैं। उसके बाद सैक्रम आता है जिसमें कि चाइल्ड में 5 होते हैं, जो कि फ्यूज करके 1 बनाता है, और कॉकिक्स में 4 होते हैं जो कि फ्यूज करके 1 बनाता है। ठीक है, चाइल्डहुड में 4 होता है, वो जो कि बड़ा होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद वो क्या होता है, फ्यूज करके सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वर्टिब्रा में टोटल कितने वर्टिब्री होते हैं। ठीक है, रिब्स में टोटल कितने पेयर रिब्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक साथ कमेंट में लिखेंगे, और इसे मैं कल आपको समझाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज बता दूंगा तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा यार। ठीक है, हमने अपर लिम्ब तो देख ही लिया, अब हम लोअर लिम्ब को देखते हैं। लोअर लिम्ब में हम पहले पेल्विस को देखेंगे। ठीक है, पेल्विस में जो क्या क्या आता है, पेल्विस में हमारा जो हिप बोन आता है, ये हमारा पूरा हिप बोन है। ठीक है, हिप बोन में एक एसिटाबुलम होता है जो कि हिप सॉकेट होता है, जो कि हमारा जो फीमर है उससे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब मेल का देखिए, ये वाला जो हिप बोन है और इस एरिया को जहाँ ये गोल गोल है, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो जैसे देखिए ये एक साइड का हिप बोन है, ये एक साइड का हिप बोन है, और ये नीचे में फाइब्रस, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट बनाती है जिसको कि प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा डिटेल में सारी चीज़, मैं अभी जितना बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करिए। ये हमारा हिप बोन है, ये हमारा हिप बोन है, और ये जो नीचे है इसको ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि ये वाला जो हिस्सा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो कि ये कार्टिलेजनस होता है, और दोनों हिप
बोन को मिला कर रखता है, तो इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। मेल में ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, जबकि फीमेल में जो ये वाला है इसका एंगल होता है 120 डिग्री। क्या होता है? 120 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि मेल का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जगह है, यानी कि पेल्विक गर्डल है, वो मतलब कि थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होता है, जबकि फीमेल का जो है वो नैरो होता है थोड़ा सा। मतलब मेल का, देखिए, मेल का कंस्ट्रिक्ट होता है और फीमेल का थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है। तो फीमेल का थोड़ा सा ब्रॉड होता है, क्यों? क्योंकि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसका एंगल 120 डिग्री होता है, इस वजह से फीमेल का क्या होता है? ब्रॉड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी हिप के नीचे, हिप बोन्स के नीचे जब हिप जॉइंट होता है वहाँ पे हमारा थाई यानी कि फीमर क्या करती है? इस एसिटाबुलम से जाकर ये हिप जॉइंट बना लेती है। एक पटेला बोन होता है, ठीक है, उसके बाद टिबिया होता है, फिबुला होता है। टिबिया हमारा जो है वो आगे की ओर एंटीरियरली होता है, जबकि फिबुला पोस्टीरियरली होता है। जिस तरह से हमारे हाथ में कार्पल था ये रिस्ट के पास, उस तरह यहाँ पे टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है और फ्लेंजेस होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग हर एक बोन को सेपरेटली अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।